नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.1 के शेष सवाल 6 से 11 तक के सवालों को हल करेंगे। इससे पीछे के वीडियो में हमने 5 तक के सवालों को हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास और देखें आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज की क्लास का पहला प्रश्न और इस प्रश्नावली का छठा सवाल है। आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ खाना खाते हैं, बांटकर खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। आर्या अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में बराबर भाग मिले। अब देखिए, इसमें ए जो पार्ट है उसमें हमें क्या ज्ञात करना है। आर्या अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो आर्या क्या करेगा, प्रत्येक सैंडविच है उसके बराबर 3 भाग करेगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, आर्या अपनी सैंडविचों को 3 बराबर भागों में बांटेगा। 3 बराबर भागों में बांटेगा जिससे प्रत्येक को बराबर भाग मिल जाएगा। ठीक है, यह हो गया ए पार्ट का आंसर। अब देखिए बी पार्ट। बी में दिया गया प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे आप, प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का। तो देखिए यहाँ 3 लड़के हैं खाने वाले, तो प्रत्येक सैंडविच है उसके हमें 3 भाग करने पड़ेंगे। तो वो 3 भाग हम बटा के नीचे लिख देंगे और प्रत्येक को उन 3 भाग में से 1 भाग मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1/3 भाग मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस बी पार्ट का आंसर। ये मान लिया एक सैंडविच है और अब हमें इसके 3 भाग करने हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसके 3 बराबर भाग कर लेंगे। तो जो प्रत्येक लड़का है उसको ये एक एक भाग खाने को मिल जाएगा। ठीक है, तो छठा सवाल आपको इस तरह से करना है। अब देखिए 7 का सवाल। 7 का सवाल है, उसमें देखिए क्या ज्ञात करना है। कंचन ड्रेसों को रंगती है, उसे 30 ड्रेस रंगनी थी, उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली। उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली। तो इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से करना है। कंचन के पास रंगने के लिए कुल ड्रेस है, रंगने के लिए कुल ड्रेस हैं। कितनी है, 30 हैं। उनमें से रंग ली कितनी, रंग ली गई ड्रेस। तो रंग ली गई ड्रेस है उसने कितनी रंग ली, अभी तक 20 रंग ली। तो अब रंगी गई जो ड्रेस है उनकी भिन्न हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए जितनी कुल ड्रेस है वो बटा के नीचे लिख देंगे, रंग ली गई उनको हम बटा के ऊपर रंग देंगे। 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगी 2/3 भिन्न। तो यानी उसने कुल ड्रेसों की 2/3 भिन्न है वो रंग ली है। 7 का सवाल इस तरह से करना है। अब देखिए 8 का सवाल। 8 का सवाल है, उसमें दिया गया है 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या लिखिए और अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखेंगे। 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं। दो से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 और यह हो गई 12। अब इन 2 से 12 तक की जो संख्याएं हैं उनमें से लिखेंगे हम अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था, जिनमें केवल स्वयं एक और स्वयं उसी संख्या भाग जाए वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या इनमें से है 2, फिर 3, फिर 5, 5 के बाद में 7 और 7 के बाद में आ गई 11। तो देखिए ये 2, 3, 5, 7 और ये हो गई 11। ये हैं इनमें से अभाज्य संख्याएं। तो अब हमें इन अभाज्य संख्याओं की क्या बतानी है, भिन्न बतानी है। तो जो टोटल जितनी संख्याएं हैं वो हम बटा के नीचे लिख देंगे। तो देखिए 2 से लेकर के जो 12 तक है उन ये कितनी संख्याएं हैं, टोटल 11 संख्याएं हैं। आप गिन लीजिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11, यानी टोटल 11 संख्याएं हैं, वो हम बटा के नीचे लिख देंगे। और अब अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 2, 2, 4 और 1, 5। तो 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन अभाज्य संख्याओं की भिन्न हो गई 5/11। अब देखिए नेक्स्ट 9 का सवाल। 9 का सवाल भी ठीक 8 के सवाल की तरह ही है। इसमें हमें 102 से लेकर 113 तक की प्राकृत संख्या लिखनी है और फिर इनमें से जो अभाज्य संख्या हैं उनकी भिन्न हमें बतानी है। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं हम 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं, 102 से लिखना स्टार्ट करना है। 102, फिर 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और ये 112 और ये लिख देते हैं 113। ठीक है, ये हो गई 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं। अब इनमें से लिखेंगे हम छांट करके अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अब अभाज्य संख्याएं वही हैं जिनमें स्वयं एक और स्वयं उसी संख्या भागे जाए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो अभाज्य संख्या होगी जिनके अंत में सम संख्याएं हैं वो तो अभाज्य है ही नहीं, क्योंकि उनमें तो 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब जो विषम संख्याएं हैं उनमें से देखना है कि कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आएगी 103, क्योंकि 103 है वो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, या तो 103 से होगी या फिर 1 से होगी। इसके बाद में अगली होगी 107। 107 है, उसमें भी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। और 108 है, फिर 109 हो जाएगी। 109 है, उसमें भी किसी संख्या भाग नहीं जाता है। और उसके बाद में होगी 113। ठीक है, तो ये हैं इसमें से अभाज्य संख्याएं। अब हमें इनकी भिन्न बतानी है। तो टोटल कितनी संख्याएं, 102 से लेकर के 113 तक की हैं, टोटल 12 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं, 12 संख्याएं हैं। तो अब इनमें से कितनी हैं, ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 बटा के ऊपर लिख देंगे, टोटल संख्याएं बटा के नीचे लिख देंगे। अब इनका सरलतम रूप ज्ञात करेंगे। तो 4 का भाग है वो इन दोनों संख्याओं में जाता है, तो 4 एकम 4 और 4 तिये 12। तो इन जो अभाज्य संख्या हैं उनकी भिन्न हो जाएगी 1/3। तो 9 का सवाल इस तरह से करना है। अब देखिए नेक्स्ट 10 का सवाल। 10 का सवाल है, उसमें हमें क्या बताना है। देखिए 10 का सवाल है, इनमें इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में अक्ष है। तो सबसे पहले हम जो टोटल वृत्त हैं उनकी संख्या लिखेंगे। कुल वृत्तों की
संख्या, कुल व्रतों की संख्या। कुल कितने व्रत हैं? यहाँ 4 ऊपर की रो में हैं और 4 ही नीचे की रो में हैं, तो 8 व्रत हो गए। अब अक्ष वाले व्रत, अक्ष वाले व्रतों की संख्या। अक्ष जिनके अंदर लिखा हुआ है वो ऐसे व्रत हैं 4। अब इनकी भिन्न हमें बतानी है कि जो अक्ष व्रत वाले हैं, अक्ष वाले जो व्रत हैं उनकी भिन्न क्या होगी। तो टोटल हमारे पास में 8 व्रत हैं, वो नीचे लिख देंगे। 4 व्रतों में अक्ष लिखा हुआ है तो उसको हम लिख देंगे ऊपर। अब इनको भी हम सरल कर देंगे। ये दोनों संख्याएं हैं वो 4 से विभाजित हैं, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो अक्ष वाले व्रतों की भिन्न होगी 1/2। इस तरह से 10 का सवाल हल करना है। अब देखिए आज की क्लास का अंतिम सवाल 11 का सवाल। 11 का सवाल है, उसमें देखिए हमें क्या बताना है। क्रिस्टीन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है। वह तब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है। वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। तो देखिए उसने सीडी खरीदी, उसने सीडी खरीदी, कितनी सीडी खरीदी? 3। और उपहार में प्राप्त की, उपहार में प्राप्त की, उपहार में कितनी प्राप्त की? 5 सीडी। तो उसके पास में कुल कितनी सीडी हो गई? कुल सीडी, कुल सीडी हो गई 3 और 5 8 सीडी। अब इसमें पूछा कि खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। तो खरीदी गई सीडी की भिन्न, खरीदी गई सीडी की भिन्न होगी, सीडी की भिन्न होगी। अब ये खरीदी कितनी उसने? 3 सीडी खरीदी, तो 3 हम बटा के नीचे लिख देंगे। और टोटल कितनी सीडी है उसके पास में? 8 हैं, तो वो बटा के नीचे लिख देंगे। तो यही उन खरीदी गई सीडी की भिन्न हो जाएगी 3/8। इसी के साथ में आज की क्लास समाप्त होती है। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि कोई समस्या है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।